हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शूफेंग मिस्ट्री पिक आ चुका होता है, जिधर शूफेंग सीनियर क्यूसी को मिलने जाता है, जिधर सीनियर क्यूसी सीनियर होंगफू के बारे में बात करने लग जाती है। और आखिरी में हमने देखा था कि वो दोनों मिलकर सीनियर होंगफू को ढूंढ के ठीक करने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें शूफेंग को सीनियर सुनु के घर में आते हुए दिखाया जाता है। तभी शूफेंग डोर को खटखटाने लग जाता है, मगर उस दरवाजे को खोलने के लिए यान आ जाती है और दोनों को उधर देख के थोड़ा हैरान जाते हैं। तभी यान शूफेंग को देख के कहने लगती है, ये तो तुम हो। तभी यान सीनियर सुनु को कहने लगती है, सीनियर सुनु मैं इधर से जाती हूँ। और शूफेंग के नजदीक से वो चली जाती है। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद वो उधर ही रुक जाती है और शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग थैंक यू। और शूफेंग भी उसे देख के एक स्माइल करने लग जाता है। तभी सीनियर सुनु शूफेंग को इसी तरीके से दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देख के शूफेंग को अंदर बुलाने लग जाती है। तभी शूफेंग भी कहने लगता है, मैं आ रहा हूँ। तभी हमें घर के अंदर दिखाया जाता है, जिधर सीनियर सुनु शूफेंग को कहने लगती है, जूनियर शूफेंग तुमने तो बताया था जूनियर यान तुम्हारी फ्रेंड है, मगर आज जो मैंने देखा उससे नहीं लगता है तुम दोनों इतना भी क्लोज हो। तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी शूफेंग हंसते हुए कहने लगता है, अगर मैं हॉनेस्टली आपको बताऊँ तो सीनियर सुनु हम दोनों इतने खास दोस्त नहीं है, मगर पहले हम दोनों के बीच बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इसलिए शायद वो मुझसे थोड़ा नाराज है। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लगती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने उसे नाराज किया है या नहीं, मगर तुमने तो उसके लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि तुम्ही ने ही उसकी जिंदगी को बचाया है। और तुम चिंता मत करो, अगर तुम मुझे नहीं बोलते तो भी तब भी मैं उसका टेक केयर करती थी, क्योंकि हमारे मास्टर भी उसे पसंद करते। इस बात को सुन के शूफेंग सीनियर को थैंक यू कहने लग जाता है, मगर इस बात पे सीनियर थोड़ा नाराज हो जाती है और मुंह फुला के कहने लगती है, तुम एक सेवियर हो, अगर तुम दोबारा से इस तरीके के बात मुझे बोलोगे और मुझे थैंक यू कहोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। तभी शूफेंग हंस के कहने लगता है, ठीक है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, सीनियर सुनु शूफेंग को कहने लगती है, तुम बोल सकते हो, अगर मेरे पावर में होगा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तभी शूफेंग सीनियर को बताने लग जाता है, सीनियर आपको शायद याद ही होगा मार्शल इमोर्टल रिलिम में मैंने एक ताबू मार्शल स्किल को हासिल किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस मार्शल स्किल को कल्टीवेट करूँ, जिसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। इस बात को सुन के सीनियर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और हैरानी से ही कहने लग जाते हैं, अगर मैं करेक्ट हूँ तो मुझे याद है कि तुमने जो मार्शल ताबू स्किल को हासिल किया था उसको तुम मार्शल किंग के कल्टीवेटर भी बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। अगर इसके कल्टीवेशन में तुम्हें थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन में ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट हो सकता है। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लगता है, सीनियर आपको इतना परेशानी में डालने के लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा, मगर मुझे एक फीलिंग आ रहा है कि मुझे अभी उसको कल्टीवेट करना चाहिए, इसलिए मैं उसे एक बार कल्टीवेट करके ट्राई करना चाहता हूँ। तभी सीनियर शूफेंग को दोबारा से कहने लगती है, जूनियर शूफेंग तुमने क्या इसके बारे में पहले से ही सोचा है। तभी शूफेंग सीनियर को कहने लगता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही डिसीजन नहीं लिया है, मैंने इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचा है। तभी सीनियर सुनु शूफेंग का ये सारे बात को सुन के शूफेंग को बोलने लगती है कि शूफेंग तुम मार्शल लॉ में रह के ही इतने पावरफुल ताबू स्किल को कल्टीवेट करने की हिम्मत रखते हो, इससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद होली लैंड और मार्शल आर्टिस्ट से इधर आए हो। शूफेंग सीनियर को कहने लग सीनियर सुनु आप मेरे साथ ऐसा क्यों मजाक कर रही है, अगर मैं होली लैंड और मार्शल आर्टिस्ट से इधर आता तो मैं फिलहाल क्यों ईस्टर्न सी रीजन में रुकता। तभी सीनियर शूफेंग को कहने लगती है, अगर तुम उस ईस्टर्न ताबू मार्शल स्किल को कल्टीवेट करना चाहते हो तो इसलिए मुझे एक स्पेशल जगह को प्रिपेयर करना होगा तुम्हारे लिए, इसलिए तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें मिस्ट्री पीक की एक मिस्ट्रियस जगह दिखाती हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में मार्शल आर्ट कल्टीवेशन टावर को दिखाया जाता है, जिधर शूफेंग को सीनियर सुनु ले आती है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, शायद इस गेट के अंदर भी एक दूसरी दुनिया है, मिस्ट्री पीक में तो बहुत सारे ट्रेजर है,
तभी सीनियर कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा, अगर मिस्ट्री पीक में इतने सारे अनोखी चीज नहीं होती तो क्यों इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली हमारे इस जगह को हासिल करने की कोशिश करती। और शूफेंग के कान के पास आके शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बोलना चाहूंगी, हमारी मास्टर लेडी पायमिया इस जगह की हेड है, तब भी वो इस टावर के सारे फ्लोर को क्लाइम नहीं कर पाई है और वो भी नहीं जानती है इसके ऊपर के टावर में कौन सा पावर छुपा हुआ है। तभी सीनियर का ऐसा बात सुन के शूफेंग सीनियर को पूछने लग जाता है इस इंडिपेंडेंट जगह के अलावा इस टावर के अंदर और क्या स्पेशल चीज़ है। तभी शूफेंग का ये बात सुन के सीनियर कहने लगती है ये अच्छा होगा कि तुम ही खुद इसे महसूस करो और तुम इस जगह के सारे चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो जिंदा चीज़ है या ओवर पावर कोई चीज़, और तुम डरना मत, तुम मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हो। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम इसके ज़्यादा अंदर मत जाना और वापस आने का रास्ते को याद रखना, अगर तुम उसके अंदर गुम जाते हो तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। तभी सीनियर का ये सारे बात को सुन के शूफेंग सीनियर को कहने लग जाता है आपने ये सारा कुछ बोल के मुझे बहुत ही एक्साइट कर दिया है, इसलिए मैं खुद ही इस मिस्टीरियस लैंड को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और ये कह के उस टावर के अंदर चला जाता है। तभी हमें शूफेंग को उस टावर के अंदर दिखाया जाता है। तभी दिखाया जाता है सीनियर सुनू उस टावर के बाहर से शूफेंग को चिल्लाते हुए कहने लगती है शूफेंग याद रखना तुम जो ये अर्थन ताबू मार्शल स्किल में सीखने वाले हो उसमें तुम शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए मत सोचना। ये बात सुन के शूफेंग सीनियर को कहने लगता है सीनियर मैं आपके ये सारे एडवाइस को याद रखूँगा। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग हंसते हुए शूफेंग को कहने लगती है ये लड़की बहुत ही अच्छी है, शूफेंग तुम इधर ही रुक सकते हो क्या, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी 3 फ्रेंड्स है, तुम्हें और ज़्यादा फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है। तभी शूफेंग डेंग डेंग का ये बात सुन के डेंग डेंग को कहने लगता है डेंग डेंग तुम तो बहुत ही ज़्यादा सोचती हो। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो इस टावर के और ज़्यादा अंदर जाने लग जाता है, जिधर शूफेंग को एक बहुत ही बड़ा माउंटेन दिखाई देता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सी होता है, जिधर एक बहुत ही बड़ा टर्टल एक दूसरे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी उस टर्टल को देख के शूफेंग कहने लगता है ये टर्टल तो एक किंग लेवल का मॉन्स्टर है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग इस ताबू मार्शल स्किल को कल्टीवेट करने लग जाता है। तभी हमें बताया जाता है इस अर्थन ताबू मार्शल स्किल को, इसका नाम फायरमैन स्लैश होता है, उसको ग्रेट एम्परर फायरमैन ने बनाया था 2000 सालों पहले और उन्होंने ही फायरमैन का ऑरा को समन किया था। और यही ताबू मार्शल स्किल में हाईएस्ट क्वालिटी वर्क कहा जाता है। मगर इस अर्थन ताबू मार्शल स्किल को जो कल्टीवेट करना चाहता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्स पड़ता है, इसलिए मार्शल किंग मार्शल पावर वाले कल्टीवेटर ही इस ईस्टर्न ताबू मार्शल स्किल को कल्टीवेट करते हैं और इसलिए ही मार्शल किंग के कम पावर वाले मार्शल कल्टीवेटर को इसे सीखने से फॉरबिडन किया गया है। मगर तब भी कोई इसे सीखने की कोशिश करता है, तभी उस कल्टीवेटर के बॉडी में बहुत ही सारा इफेक्ट होना चालू कर देता है। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जो इसे कल्टीवेट करते हुए उसे भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाता है। तभी हमें 3 दिन बाद उस टावर के बाहर दिखाया जाता है, जिधर जीलिंग सीनियर सुनू को कहने लगती है सीनियर सुनू क्या उस टावर के साथ कुछ गलत है, क्योंकि शूफेंग 3 दिन से बाहर नहीं आया है, हमें शायद उसके अंदर जाके शूफेंग को बचाना चाहिए। तभी शुरू भी कहने लगती है जीलिंग सही कह रही है सीनियर सुनू, शूफेंग 3 दिन से खाने के लिए भी बाहर नहीं आया है। तभी सीनियर सुनू सारे लोगों को कहने लगती है ऐसा नहीं है कि मैं शूफेंग के बारे में वरी नहीं कर रही हूँ, मगर मैं फिलहाल नहीं जानती हूँ कि इस टावर के फॉर्मेशन में या शूफेंग के ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अगर इस टावर के फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो अगर हम शूफेंग को ढूंढने के लिए अंदर भी जाते हैं तब भी हम मारे जा सकते हैं। तभी सीनियर का ऐसा बात सुन के जीलिंग कहने लगती है सीनियर सुनू मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइफ और डेथ से, और मैं शूफेंग को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ।
जीलिंग का ऐसा बात सुन के सीनियर सुनु भी थोड़ा उदास हो जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। तभी सीनियर सुनु अपने इमोशन को कंट्रोल करके सारे लोगों को कहने लगती है, अभी फिलहाल मेरी मास्टर सर्कुलेशन में गई है, इसलिए वो फिलहाल इधर नहीं है और मैं नहीं जानती हूँ कि इस मार्शल स्किल कल्टीवेशन टावर के साथ क्या गलत है, इसलिए तुम लोगों की सेफ्टी के लिए मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकती हूँ। तभी उस समय हमें दिखाया जाता है उधर लेडी क्यूसी के साथ साथ तीनों सीनियर और यान उधर आ जाते हैं। तभी लेडी क्यूसी सीनियर सुनु को कहने लगती है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो और इधर क्या हुआ है। तभी सीनियर सुनु सीनियर क्यूसी को उधर देख के खुश हो जाती है और कहने लगती है, आप तो लौट आ चुकी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सुफेंग और इधर क्या हुआ है ये सारा कुछ सीनियर को बता देती है। तभी सीनियर क्यूसी कहने लगती है, सुफेंग तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, उसने कैसे आर्थन ताबू मार्शल स्किल जो एक लेजेंडरी मार्शल स्किल है उसके कारण कल्टीवेशन से कल्टीवेशन करने की कोशिश की है और ये के उस टावर के तरफ जाने लग जाती है। मगर उधर जीलिंग भी जाने लग जाती है, जिसको देख के सीनियर क्यूसी उसे पूछने लग जाती है, अगर टावर के अंदर रियली में कुछ गलत होगा तो तुम लोग भी मर सकते हो, इसलिए तुम लोगों की जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर जीलिंग सीनियर क्यूसी को कहने लगती है, मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ। तभी दिखाया जाता है सारे लोग एक साथ उस टावर के अंदर जाने के लिए जाने लग जाते हैं। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सुफेंग के साथ उधर क्या हुआ है उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।